नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संदीप फौजदार ब्लॉग पर। पिछले भाग में हमने सीखा कि सोहम साधना कैसे सांस के साथ सहज रूप से की जा सकती है। आज हम जानेंगे जब ये साधना गहराई तक उतरती है तो साधक को कौन कौन से दिव्य अनुभव होते हैं और यह उसे आत्मज्ञान की ओर कैसे ले जाती है। सोहम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। जब साधक बार बार सुनता है सोहम सोहम तो धीरे धीरे उसका अहंकार मिटता है। अब वह ये नहीं सोचता मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, बल्कि अनुभव करता है मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। यही है अद्वैत वेदांत का सार। जब साधक प्रतिदिन सोहम साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है कि श्वास बहुत धीमी और लंबी हो जाती है, मन के विचार शांत हो जाते हैं, शरीर हल्का लगने लगता है। कभी कभी साधक को लगेगा मानो वह शरीर से बाहर निकल गया हो, कभी उसे भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखेगा, कभी गहरी शांति का महासागर। यही अनुभव है अंतर्यात्रा का। शास्त्रों में कहा गया है कि सोहम साधना कुंडलिनी जागरण का सरल मार्ग है। जब श्वास पर ध्यान स्थिर होता है तो प्राण ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे मस्तिष्क की ओर उठती है। साधक अनुभव करता है मणिपुर चक्र पर अग्नि सी गर्मी, अनाहत चक्र पर दिव्य ध्वनि, आज्ञा चक्र पर प्रकाश का विस्फोट। धीरे धीरे ये शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचकर आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देती है। यही है सोहम का परम लक्ष्य। पुराने समय में एक राजा था जिसके पास सब सुख थे पर मन बेचैन था। वह एक महात्मा के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए पर राज्य के कामों से समय नहीं मिलता, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, राजन, तुझे किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं, बस जब सांस ले तो सुन सो और जब छोड़े तो सुन हम। चाहे राजसभा में बैठा हो या युद्धभूमि में। राजा ने अभ्यास किया, धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, लोभ क्रोध मिटा और अंततः वह आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। मित्रों, सोहम साधना का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। चलते समय, काम करते समय, सोने से पहले या सुबह ध्यान के समय। ये साधना हमें लगातार याद दिलाती है मैं परमात्मा से अलग नहीं हूं। मित्रों, अगर आप रोजाना 15-20 मिनट सोहम साधना करेंगे तो धीरे धीरे जीवन बदल जाएगा। तनाव मिटेगा, मन पवित्र होगा और आत्मा को दिव्य आनंद का अनुभव होगा। याद रखिए, सोहम साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर से मिलाने का दिव्य सेतु है। धन्यवाद।